स्टार्टअप शुरू करते समय एक सबसे बड़ा सवाल होता है खुद के पैसों से शुरू करें या इन्वेस्टर्स का पैसा उठाएं, यानी सेल्फ फंडेड या इन्वेस्टर फंडेड स्टार्टअप। दोनों के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी। आइए आसान भाषा में समझते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है और उनके प्रॉस और कॉन्स भी जानते हैं। सबसे पहले सेल्फ फंडेड स्टार्टअप, इसे अक्सर बूटस्ट्रैपिंग भी कहा जाता है। सेल्फ फंडेड का मतलब है कि स्टार्टअप आप अपनी सेविंग्स, सैलरी या इनिशियल रेवेन्यू से चलाते हैं। इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। कोई इन्वेस्टर प्रेशर नहीं, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं। आप डिसीजंस फास्ट ले सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन नुकसान भी है, पैसा लिमिटेड होता है, ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है और रिस्क पूरा फाउंडर का होता है। अब जानते हैं यह ऑप्शन कब सही होता है। जब बिजनेस जल्दी रेवेन्यू जनरेट कर सकता हो, जब कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो और जब आप कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहते हो। एग्जाम्पल्स ज़ोहो और ज़ीरोधा, जो लंबे समय तक सेल्फ फंडेड रहे। अब बात करते हैं इन्वेस्टर फंडेड स्टार्टअप्स की। इन्वेस्टर फंडेड का मतलब है एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट या फंड से इन्वेस्टमेंट लेना। इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा, ज्यादा कैपिटल मिलता है, ग्रोथ फास्ट होती है, स्केल जल्दी होता है, साथ में मिलता है एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स का गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और मार्केट क्रेडिबिलिटी। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। इक्विटी देनी पड़ती है, कंट्रोल शेयर करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग में प्रेशर रहता है और ग्रोथ और रिटर्न्स का कांस्टेंट स्ट्रेस भी। यह ऑप्शन कब सही होता है? जब मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो, जब स्पीड और स्केल जरूरी हो और जब प्रोडक्ट को हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए हो। एग्जाम्पल्स फ्लिपकार्ट, स्विगी और बैजूस, जो इन्वेस्टर फंडिंग की वजह से फास्ट स्केल कर पाए। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन सा मॉडल कब चूज करें? अगर आपका गोल है स्टेडी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी, तो सेल्फ फंडेड मॉडल बेहतर हो सकता है। अगर आपका गोल है मार्केट कैप्चर और हाइपर ग्रोथ, तो इन्वेस्टर फंडेड मॉडल ज्यादा सूटेबल है। याद रखिए, फंडिंग सक्सेस नहीं होती, फंडिंग सिर्फ एक टूल होती है। ना सेल्फ फंडेड गलत है और ना इन्वेस्टर फंडेड सही या गलत। सही चॉइस वही है जो आपके विजन, रिस्क एपेटाइट और बिजनेस मॉडल से मैच करे।